नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान में अवैध रूप से कब्जा किया गया उस इलाके पर जो हिंदुस्तान का हिस्सा था, जो जमीन पर कब्जा तो जमाए रखना चाहता है लेकिन लोगों को उनके जायज हक से महरूम कर देना चाहता है। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के नाकाम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही बेतुका बयान आपको सुनाते हैं, जिसमें अपनी घरेलू समस्याओं के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे। सुनिए। इसमें कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं केपी में, और इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ है जिनके बारे में मैं यहाँ पर मजीद कुछ कहना नहीं चाहता। तो सुना आपने, ये पाकिस्तान के फेल शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो हैं। ये पाकिस्तान में जो आतंकवादी बैठे हुए हैं, जिन्होंने इन्हें घर में पाला है, उन्हें ये आतंकवादी नजर नहीं आते। इन्हें आतंकवाद नजर आ रहा है उन लोगों का जो अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए सड़कों पर हैं, मूलभूत मांगों के लिए सड़कों पर हैं। पाकिस्तान में मौजूद जो भी आतंकवादी संगठन है वो पाकिस्तान के पाले पोसे हैं, लेकिन उसका ठीकरा हिंदुस्तान पे फोड़ना, हालांकि कहा जाए फेस सेविंग की एक तरह से तरकीब है और कुछ नहीं। आपने सुन लिया शहबाज शरीफ को। बेतुका तर्क था पाकिस्तान के बेहद कमजोर डमी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। पूरी बात मैं आपको बताती हूं। दरअसल पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाला जो कश्मीर है, यानी पीओके, लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त होने को आया है जहां पर प्रदर्शन जारी है, और प्रदर्शन अब उग्र होता हुआ नजर आता है, अपने एज पे पहुंच चुका है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने सरकार को एक बार फिर मांगों पर विचार करने के लिए 14 जुलाई तक का वक्त दिया। JAAC ने ऐलान किया कि अगर 14 जुलाई तक मांगे नहीं मानी गई तो 15 जुलाई को एक बार फिर मुजफ्फराबाद के लिए मार्च शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल पीओके में लोग महंगाई, बेरोजगारी, इन सब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग पीओके विधानसभा में 12 सीटें आरक्षित किए जाने का भी विरोध कर रहे हैं। लोगों का ये जो विरोध देखने को मिला, उस विरोध के साथ साथ कई और ऐसी बातें सामने आई जो पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन गई। और लोगों की आवाज को दबाने के लिए, विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान की कायर सरकार और सेना ने हर जायज नाजायज कदम उठाया। आरोप है कि पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने पीओके जाने वाले सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए। उससे हो क्या रहा है, पीओके में जो रसद है, दूध, राशन, पेट्रोल जैसी तमाम जरूरी चीजों की किल्लत हो गई। इसके अलावा पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीओके में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, सैकड़ों लोगों को मारा जा चुका है। ये कोई पहला ऐसा मर्तबा नहीं है, ये तो पाकिस्तान की हकीकत है। किस तरह से वहां पर प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाई जाती है वो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है। शहबाज शरीफ से पाकिस्तान की सत्ता नहीं संभल रही, स्पष्ट हो गया। आसिम मुनीर से शांति व्यवस्था, बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान से खाई मार की खींच, दोनों ही एक तरह से लोग यहाँ पर नजर आते हैं। पीओके पर एक तरह से वो निकाल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इन सारी परिस्थितियों के इतर यहां पर जनता की आवाज सुनने की बजाय कहां जगह जगह दर दर भटक रहे हैं शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, सुरक्षा का ढोल पीटने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, लेकिन अपनी जनता से बात करने का उनको वक्त नहीं है। जनता से बात तो करने की छोड़िए, यहां पर एक तरफा सीधे ऐलान कर दिया कि जो आवाज बुलंद करेगा उसे गोलियों से उड़ा दो, और वो तस्वीरें हमने देखी भी। बड़े सवाल, क्या पीएम शहबाज का भारत पर आरोप लगाना उनकी नाकामी नहीं दिखाता? क्या शहबाज शरीफ सिर्फ बयान देकर बचना चाहते हैं, पीओके के लोगों से कोई बातचीत ही नहीं चाहते? क्या पीओके के लोगों का गुस्सा इस बार पाकिस्तान से उसे आजाद करवा कर ही रहेगा जो तस्वीरें नजर आती हैं?
करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पीओके एक्टिविस्ट तस्लीम अख्तर मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैदर हयात खान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तस्लीम अख्तर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाह रही हूँ, आपके कई अपने होंगे जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहां पर होंगे, आपके कई अपने होंगे, हो सकता है जो शायद अब इस दुनिया में भी नहीं हो, क्योंकि जो बर्बरता की तस्वीरें हम यहां पर देख रहे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा डराने वाली है। आप मुझे जरा बताइए कि आखिर क्या हो रहा है अभी, आखिर पीओके में किस चीज का, किस जुर्म की सजा उन्हें गोलियों के दम पर दी जा रही है? थैंक यू मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। आपने जिक्र छेड़ा है कि आपके कहीं अपने होंगे। मैं नहीं कहूँगी कहीं, बल्कि सारे पीओजेके के जो लोग हैं वो हमारे अपने ही हैं। हम आज उन्हीं के हुकूक के हित में बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो अभी पाकिस्तान को ये भी देखना चाहिए, जो रावलाकोट ईदगाह में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक सिविल सोसाइटी का एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने वहां पर एक ऐसा सैलाब लाया है कि जो आम लोगों के हवाले से जहाँ जो बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, औरतें, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, खाली अपना हक मांग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अब पूरी पीओजेके और इवन कि बलूचिस्तान तक रजीम बदल डालेंगे। अब वो नहीं सहेंगे, उनको जुल्म की इंतहा हो चुकी है उन पर। उन्होंने बस बेसिक फंडामेंटल पर कत्लेआम करे बेगुनाह लोगों का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं इसका जवाब हैदर हयात खान से लेना चाह रही हूँ। हैदर हयात खान, मेरे दो सवाल है। एक तो देखिए, तस्लीम अख्तर, उनकी तरफ से जो उन्होंने बात कही, अभी जो अल्टीमेटम की बात कही गई है या फिर जो अभी प्रदर्शन का रुख नजर आ रहा है, जेएएसी या फिर ये जो आप अवाम कमेटी की बात करें, सिर्फ वो ही नहीं, पीओके की 99% जनता सड़कों पर है। और अब तो ऐसा रुख नजर आता है कि वो पाकिस्तान से हाथ जोड़ रहे हैं, भैया अब हमें इनके साथ में नहीं रहना। क्या वही हालात बन गए हैं और उसका जिम्मेदार कौन है आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नैना। पता नहीं आप लोगों की आंखों का कोई मसला है या आपने अपनी आंखों पे ऐसी कोई ऐनक चढ़ा रखी है जिसमें सिर्फ सब साफ आपको दिखता है, प्रोपेगेंडा दिखाई देता है। देखिए, खामोशी से नैना, थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि आज भी अगर वही तू तकरार और तू मैं करनी है तो फिर इस डिबेट का फायदा नहीं है। आप एक अच्छी जर्नलिस्ट है, आपने सवाल किया है, अब पेशेंस से थोड़ा सा जवाब भी सुन लें इसका, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो बहुत है जो आपने कर लिया आगाज में। और ये जो मैडम, पता नहीं जो आपने ये एक्टिविस्ट बैठाई हुई है कश्मीर के नाम पर, पता नहीं ताल्लुक कहाँ से इनका और क्या जो है वो इंडियन एजेंसीज के पेरोल पर ये बैठकर यहाँ पर कश्मीरियों के हवाले से वो गुफ्तगू कर रही है। मुझे आपसे इसी बात पे आपत्ति होती है, जो आवाज बुलंद करे आपके लिए वो एजेंट हो जाता है। तो फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है आप आईएसआई के एजेंट हैं। सुनिए ना, आप मेरे गेस्ट के लिए अगर इस तरह से शब्दों का बोलेंगे हैदर हयात खान, अगर आप मेरे पैनलिस्ट के लिए ऐसे कहेंगे तो फिर मैं कहूंगी आप क्या है, आप आईएसआई के एजेंट हैं या आप हिजबुल मुजाहिदीन के एजेंट हैं, आप लश्कर तोयबा के एजेंट हैं? मैं किसका एजेंट आपको बोलूं? उनका चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करूं। अब आ जाए कल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर। देखिए, मैं आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स में बारहा ये कह चुका हूं कि कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस वक्त इररेलेवेंट हो चुकी है। आप 99% लोगों की बात कर रहे हैं, आजाद कश्मीर के 1% 1% लोग भी कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ नहीं है। जो बोलते जा रहे हैं ना, वो तस्वीरें भी प्ले करते जाइएगा, आईना दिखाइएगा जरा। तस्लीम का भी ऑडियो आप करें।
ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ अगर 1% नहीं तो रावला वो आपको दिखाई नहीं देता, कितना छुपाओगे? वो तो वर्ल्ड वाइड एक्सपोज हो चुका है। वो प्रोटेस्ट वर्ल्ड वाइड एक्सपोज हो चुका है। जिस प्रोटेस्ट की आप बात करते हैं 99% साथ नहीं है। रावलाकोट की ईदगाह को आपको देखना चाहिए। रावलाकोट की ईदगाह में जो सैलाब है लोगों की, जो इनोसेंट लोगों ने सैलाब लाया है अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, आप देख लीजिएगा वही रिजीम बदल डालेगा पूरे पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का रिजीम बदल डालेगा। आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ हैं, आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान की अफवाज के साथ है, ना सिर्फ आजाद कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान के साथ हैं। तभी जो लोग हैं तो इनके भी किसी ना किसी रिश्तेदार ने जो फेक एनकाउंटर में मारा गया होगा ना, उसका जनाजा भी कफन के साथ पाकिस्तानी परचम में लिपट कर हुआ होगा। लेकिन ये नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि ये आपके पेरोल पर है, ये आपके कहने पर झूठ बोलेंगी। इनकी गुफ्तगू कश्मीरियों के जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर रही। जब आपको पेरोल पे रखा गया तभी आप पेरोल करते हैं। आप पीओजे के इनोसेंट अवाम की बात क्यों नहीं कर रही है, जिनको अभी ऐसे वहां पर मार रहा है? कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं। मैं कश्मीर के लोगों की बात करने के साथ साथ आप जैसे लोगों का मकरूर चेहरा भी बेनकाब कर रहा है। जो भारतीय एजेंसीज और आप बार-बार चश्मा बदलने की बात कहते हैं, मुझे लग रहा है चश्मा बदलने की जरूरत यहाँ पर आपको है। ठीक है, एक एक करके हैदर हयात खान, चश्मा बदलने की जरूरत आपको यहाँ पर है। अगर आप बात करते हैं पीओके की जनता की हित की बात करते हैं तो आपको जरा उनके साथ में हो रहे अत्याचार नजर आ रहे होते हैं। जो लोग सड़कों पर नजर आते हैं, आपको मैं समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसी कौन सी पावर का चश्मा आप लगाते हैं जिसमें आपको वो लोगों की भीड़ नजर नहीं आती, आपको वो लोग नजर नहीं आ रहे, आपको सिर्फ कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। आप भी क्या पाकिस्तान की सेना की तरह जनता को देख नहीं पा रहे हैं, या फिर वो आपको सिर्फ कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हैं जिन्हें आप गोलियों से और ये बंदूक की बट पे पूरी तरह से रौंदते चले जाते हैं? आलोक सहाय जी, एक स्टैंडर्ड पर हर बात। नैना जी देखिए, मैं इनसे कहना चाहूंगा, हैदर साहब जरा चुप हो जाइए, जरा सुन लीजिए। अब हमारी बारी है, थोड़ा सुनिए। आप बोल रहे हैं कि सिर्फ 1% लोग वहां पर हंगामा कर रहे हैं। 1% के लोगों के लिए आपको इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है, गोली चलानी पड़ रही है, वहां के रास्ते बंद करने पड़ रहे हैं, वहां पे हर चीज की पाबंदी लगानी पड़ रही है, आटा दाल चावल और दवाइयां की सप्लाई रोक देनी पड़ रही है 1% के लिए। किस बात की? तो 1% लोग अगर वहां विद्रोह कर रहे हैं तो क्यों आप गोली चला रहे हो वहां पे? तो आपको तो कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी गोली चलाने की। और दूसरी बात जो वहां पर शरीफ साहब बोल रहे हैं कि भारत का हाथ है इसमें, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं नैना जी आपके चैनल के माध्यम से जनता के लिए, और हैदर साहब के लिए। कोई तो सुनेंगे नहीं, ये बोलते रहेंगे। आप सुन लीजिए, हैदर साहब जरा सुन लीजिए। पाकिस्तान में, सुनिए जरा, सुन लीजिए जरा, पाकिस्तान में आटे का रेट जो है 140 से 166 रुपए किलो है। जो मिल्क है, दूध है, ये 215 से 240 रुपए लीटर है। अंडे जो है 330 से 400 रुपए दर्जन है। आपके यहाँ 4 गुना नहीं 6 गुना ज्यादा रेट है हमारे यहाँ से। जब हमारे यहाँ के गरीबों को दिक्कत होती है इससे 6 गुना सस्ता होने पे, तो आपके यहाँ गरीब कैसे खाता होगा? और वो आंदोलन नहीं करेगा, हंगामा नहीं करेगा तो क्या करेगा? इसके लिए क्या भारत पैसा दे रहा है? इसके लिए क्या इंडिया पैसा दे रहा है? आपके यहाँ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी खा नहीं सकता है, आंदोलन करने के लिए गोली खाने को तैयार हो गया है, तो इसके लिए भारत जिम्मेवार है। गजब बात है भाई, इसके लिए भारत जिम्मेवार है। वहां का आम नागरिक को खाने को नहीं मिल रहा है। आपने जो 140 से 166 रुपए किलो आपके यहाँ जो आटा है, चेक कीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। पाकिस्तान में तो उतना है, पीओके में आपने सप्लाई रोक दी। 2000 से 3000 रुपए किलो एक दिन आटा बिका वहां पीओके में। सारी खबर में रखता हूं, यहां पर है मेरे पास डाटा। तो आप जो है अगर 1% लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। वहां गोली चलाने की क्या जरूरत है? 1% को आप सीधा पकड़ लीजिए, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। अंतर यह है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो आंदोलन है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के आंदोलन से बिल्कुल अलग है। वहां आम जनता सड़कों पे आ गई है। वहां पर कोई मिलिटेंट ग्रुप जो गोली चलाने के लिए आपके ऊपर नहीं है।
वहां पर जैसे बलूची आपको उड़ा रहे हैं, यहां पर कोई नहीं उड़ा रहा पाकिस्तानी आर्मी फोर्स को। यहां पर आम जनता सड़कों पर निकली है जिसका आपने कत्लेआम मचाया है। और कल ही पाकिस्तान, सुन लीजिए हैदर साहब, ये अभी सुन लीजिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और जहां से आपने डेटा इकट्ठा की है वहां से मुझे अंदाजा भी हो गया कि आपके पास किस तरह की चीजें कहां से आती हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि कश्मीर के अंदर इस वक्त आटा जो है वो 2000 रुपीज पर 40 केजी है। डॉलर्स में बात करें तो $7 का 40 केजी का आटे का बैग है आजाद कश्मीर में, और इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में $19 से ज्यादा ये इसकी कीमत है। तो ये अपने लोगों को फैक्ट्स बताएं, जो घटिया प्रोपेगेंडा करते हैं उसको आगे लेकर ना चले। आप में अगर जरा भी गुर्बत बची है तो आप जरा आटे का रेट पाकिस्तान का बता दीजिए। मैंने तो आपको बता दिया हुजूरे वाला, कैसे किलो है? आपके आंखों के साथ साथ आपको कानों के भी इलाज की जरूरत है। $7 का 40 केजी आटे आजाद कश्मीर में, इलाज और दवाई की बात कर रहे हैं, आप आटे की बात करें, रुक जाइएगा, तस्लीमा ज्यादा अच्छे से बताएंगी। लेकिन मैं आपने क्योंकि डेटा की बात की तो आपको एक और बात बता दूं, ये जो पीओके के प्रदर्शन है ना, ये पीओके का प्रदर्शन सिर्फ अब आपके रावलकोट, मुजफ्फराबाद या लाहौर तक ही सीमित नहीं है, या हिंदुस्तान ही या एशिया ही इसकी आवाज नहीं बुलंद करा। अब तो आपको कई 7 समंदर पार तक से फटकार लग रही है। अब यूरोपीय यूनियन ने तो सीधे सीधे कहा है कि अगर पाकिस्तान का ये अत्याचार जारी रहता है तो ये मान के चलिएगा कि जो GSP प्लस स्टेटस है, यानी कि जो बड़ी आप लोगों को रियायतें मिलती है, वो स्टेटस भी छूट जाएगा। वो बार बार चेता चुके हैं, ब्रिटेन की संसद तक में इस बात को उठा लिया गया। अरे भाई, आपको हिंदुस्तान से इतनी नफरत है, कम से कम आप अपने बाकी लोगों को तो सरा समझ लेते। अच्छा, मुझे तस्लीमा जरा आप बताने की कोशिश कीजिएगा। तस्लीम, हैदर हयात खान कह रहे हैं कि एक बड़ा अंतर है, बड़ा बदलाव है। अगर इतना ज्यादा बड़ा बदलाव है तो क्यों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इतनी बड़ी अंतर की तस्वीर नजर आती है? क्यों यहाँ पर हम IIM ये कहा जाए एम्स की बात करते हैं, IIM की बात करते हैं, IIT की बात करते हैं, बड़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, और वहां पे जनता दूध के लिए, आटे के लिए, तेल के लिए, अपनी मूलभूत चीजों के लिए डिमांड करी, दवाइयां तक मुहैया नहीं हो पा रही उनको। ये पाकिस्तान को कभी भी इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, इन्होंने अभी कहा इनको अपनी POJK की खबर नहीं है, बोला 1% अगर है। इनको मैं कहना चाहती हूँ, लंदन में ही POJK की 14 लाख पब्लिक रहती है, तो उन्होंने वहां पर लाखों की तादाद में प्रोटेस्ट किया है JAC जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लिए। तो ये क्या इनको फैक्ट्स का कुछ पता ही नहीं है? इनको पता हम छुपा रहे, इंटरनेट बंद करा है ताकि एक्सपोज ना हो जाए पाकिस्तान की घिनौनी हरकतें जो वहां पर पाकिस्तान आर्मी और ISI और रेंजर्स अंजाम दे रही है। इनको ये भी पता नहीं है कि लंदन में क्या करें लोग, वहां प्रोटेस्ट नहीं हो रहा आप लोगों के खिलाफ। क्या फंडामेंटल उन्होंने जरा सी शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल सारी इंफॉर्मेशन है, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि आप वो आपकी दिल की औकात नहीं है। भैया सीधे कहो, अगर आपको कहने की औकात नहीं है तो इंडिया को बीच में क्यों ला रहे हो? इंडिया 100 साल लगेंगे आपको इंडिया तक पहुंचने में, 100 साल लगेंगे इंडिया तक पहुंचने में। आप देखो यहाँ पर इंडियन कश्मीर कितने अच्छे से यहाँ पर डेवलप्ड है और यहाँ के लोग कितने खुशहाल है। आप लोगों ने परसों वहां पर कश्मीरियों के ऊपर बंदूक लेकर एक भारतीय फौजी खड़े, बहुत खुश है कश्मीरी। मुझे आज अनंतनाग से, पुलवामा से, श्रीनगर से 3 शहरों से आज की तारीख में मैसेजेस आए हैं कश्मीरियों के, जो कह रहे हैं कि हमारी भारतीयों से जान छुड़वाओ। आप बैठकर कौन से कश्मीर की वकालत कर रही हैं? आप भारत के हाथों बिकी हुई हैं, आप भारतीय एजेंडा। अच्छा ठीक है। अच्छा हैदर हयात खान सुनिए ना, आखिर किस माध्यम से आपके पास में संपर्क आए, जरा ये भी बता दीजिए। आपके पास में वही चोरी चुपके वाले जो तरीके होते हैं कनेक्शंस के, आपके पास में उसी तरह के कनेक्शन जरूर आते होंगे। तस्लीम, मुझे जल्दी से एक बात बता दीजिए, क्या हिंदुस्तान का कोई भी कश्मीरी वाकई में क्या पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है? अगर मान लीजिए 1% भी हाइपोथेटिकल बॉर्डर खोल दिया जाए तो POK से कितनी आवाम आएगी, जम्मू कश्मीर से कितनी आवाम जाएगी? तसल्लियां दे रहे हैं,
यही इन्हें जम्मू हैदर, कश्मीर बस, से बस। कोई भी नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो बखूबी पूरी वर्ल्ड में ये एक्सपोज हो चुके हैं इनके पास क्या है। जो कंगाल कंट्री वहां कौन जाना चाहेगा। डेफिनेटली अगर बॉर्डर छोड़ा जाएगा तो पीओजे के सारा यहाँ पर आएगा, क्योंकि इन्होंने उस टाइम इलीगल ऑक्यूपाई किया है। आलोक जी, क्योंकि अब तो अल्टीमेटम दिया गया है और जिस 1% की बात कर रहे हैं, सिर्फ 1% ने इतनी ज्यादा नाक में दम कर दिया कि एक्स्ट्रा मिलिट्री ट्रूप जो है वो तैनात किए गए हैं। जी क्या आखिरी अल्टीमेटम है? देखिए, ये नैना जी ये कह रहे हैं ना कि ये भारत का प्रोपेगेंडा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 50 ब्रिटिश एमपीज का एक ग्रुप है जो ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप बोलता है फॉर कश्मीर। इसके 4 एमपीज इन्होंने कल बयान दिया है पाकिस्तानी सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ और कड़े शब्दों में बोला है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। बॉब ब्लैकमैन, इमरान हुसैन, ताहिर अली, पॉल वॉल्श, जाके हैदर साहब चेक कीजिए। जेरेमी कॉर्बिन क्या बोला है, ये आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी, आप भौचक्के हो जाएंगे। इस तरह की दमनकारियां नीति पाकिस्तान को लगाम लगाने की जरूरत है और डेमोक्रेसी के नाम पर वहां नंगा नाच हो रही है पुलिस के द्वारा और सेना के द्वारा। ये इस लफ्जों में इन्होंने बयान दिए हैं। आखिरी अल्टीमेटम है, कैसे समस्याओं का समाधान करेंगे? आखिरी अल्टीमेटम अगर दिया है वहां की आवाम ने तो मैं सुन लेते हैं। आप लोगों की आखिरी अल्टीमेटम मैं बड़े दिनों से सुन रहा हूँ और जिस वक्त से मैं समझ लीजिए ना कम से कम, लेकिन रोज आप लोग यही कह रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान अब तबाह हो गया, पाकिस्तान अब तबाह हो गया, पाकिस्तान अब टूट गया। ये मैं पिछले 6 साल से भारतीय मीडिया पर सुन रहा हूँ। जहां तक बात है, अभी यहाँ पर तस्लीमा ने बात की लंदन के प्रोटेस्ट की, उन प्रोटेस्ट के अंदर भारतीय शामिल थे, वो आजाद कश्मीर के लोग नहीं थे, मां सिवाय चंद लोगों के। और मैं इसकी इत्तला के लिए ये भी अर्ज हैदर हयात खान, सुनिए ना, पीओ के जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं, चलिए बोलिए। जी आज की तारीख में अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, 3 शहरों से मुझे कई लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं कि हमारी भारतीयों से जान छुड़वा दे या हमारे लोगों को मार रहे हैं। ये आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जैसे तस्लीमा जैसे एलिमेंट्स जो हैदर हयात सुनिए ना, सुनिए, आप मुझे उन लोगों की डिटेल्स बताइएगा, मैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करवाती हूँ। मुझे पता तो चले कि आखिर वो एक ऐसी नकारा सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें क्या पाकिस्तान की सेना या सरकार राशन दे देगी, क्या उन्हें पाकिस्तान की सेना या सरकार सुरक्षा दे देगी, क्या उन्हें मेडिकल फैसिलिटी दे देगी। प्लीज ये झूठे प्रोपेगेंडा आप अपने, ये जो झूठा चूरन है ना, आप अपनी जनता को दीजिए, झूठा चूरन आप जनता को दीजिए। जबान पर 2 बातें हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। ये आप लोगों को खौफ है। आप एक बार पीओके जाइएगा जरूर। अच्छा हैदर हयात खान, आपने कहा कि लंदन की सड़कों पे जो लोग सड़कों पर उतरे वो हिंदुस्तानी थे। मैं आपको बताऊं, सिर्फ अभी भी पीओके में भी जो लोग हैं उनकी जुबान पर वो खुद को पाकिस्तानी कहते ही नहीं है। बलूचिस्तान में भी जो लोग सड़कों पर उतरते हैं वो खुद को पाकिस्तानी कहते ही नहीं है। वो तो अभी भी कहते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वो तो अभी भी कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी बनना चाहते हैं, दिल से हिंदुस्तानी है। अरे जरा उनके दिल में झांकने की कोशिश कर लेते, बंदूक के दम पर उनकी आवाज बंद करना चाहते हैं, कभी उनके दिल में झांक कर देख लेते आखिर समस्याएं क्या हैं। अभी भी अल्टीमेटम दिया, बातचीत का रास्ता खोल दीजिए जरा, वो होगा नहीं आप लोगों से। आखिर वो कटोरा लेके जो भटकते हैं जनता के बीच में क्या देंगे जाकर, आप भी बखूबी समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन अल्टीमेटम है, अभी भी हैदर हयात खान समझना चाहिए, अल्टीमेटम है, वरना ये जनता है अगर अपनी वाली पर आ जाए तो जाने कितनी सीमाओं को लांघकर पार कर जाती है। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।